एक छोटे से गांव खंडवा के पास घने जंगल में एक काले जादू का तांत्रिक रहता था। उसका नाम तांत्रिक भैरवनाथ था। भैरवनाथ के बारे में कहा जाता था कि वह न केवल आत्माओं को वश में कर सकता है, बल्कि इंसानों के जीवन को भी अपने जादू से प्रभावित कर सकता है। भैरवनाथ पहले एक साधारण पुजारी हुआ करता था। वह मंदिर में पूजा पाठ करता और गांव वालों की समस्याओं का समाधान करता। एक दिन गांव के ठाकुर ने अपनी बेटी को बचाने के लिए भैरवनाथ से मदद मांगी। ठाकुर की बेटी पर किसी अदृश्य शक्ति का साया था। भैरवनाथ ने उस आत्मा को भगाने के लिए मंत्र तंत्र का सहारा लिया, लेकिन आत्मा ने जाने से पहले भैरवनाथ को श्राप दिया कि वह खुद भी एक दिन अंधेरे की राह पकड़ लेगा। उस घटना के बाद भैरवनाथ का जीवन बदल गया। वह धीरे धीरे अपने पुराने साधना पथ से हटकर काले जादू की ओर आकर्षित हो गया। उसने जंगल में एक गुफा में रहकर काले जादू की साधना शुरू कर दी। गांव के लोग भैरवनाथ के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते। कोई कहता कि वह अपने जादू से लोगों को मार सकता है, तो कोई कहता कि वह मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है। हर पूर्णिमा की रात जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आती। लोग डर के मारे रात में बाहर निकलना बंद कर देते। एक दिन गांव की एक लड़की रागिनी अचानक गायब हो गई। रागिनी का परिवार बेहद परेशान था। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों को शक था कि यह भैरवनाथ का काम हो सकता है। रागिनी के पिता ने हिम्मत जुटाई और कुछ गांव वालों को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे भैरवनाथ की गुफा के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कई मानव खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी हुई थीं। गुफा के अंदर से मंत्रोच्चार की आवाज आ रही थी। गांव वालों ने डरते डरते गुफा के अंदर झांका। उन्होंने देखा कि भैरवनाथ एक बड़े काले त्रिकोण के अंदर बैठा था। उसके सामने रागिनी बेहोश पड़ी थी। भैरवनाथ उसे अपनी शक्ति के लिए बलि चढ़ाने वाला था। गांव वालों ने साहस दिखाया और भैरवनाथ पर धावा बोल दिया, लेकिन भैरवनाथ ने अपने काले जादू से उन्हें रोकने की कोशिश की। गुफा के अंदर अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों से परछाइयां निकलने लगीं, हवा गूंजने लगी और जमीन हिलने लगी। गांव के पुजारी ने भैरवनाथ से लड़ने के लिए देवी की शक्ति का आह्वान किया। उन्होंने मंत्र पढ़कर एक पवित्र अग्नि प्रज्वलित की। इस अग्नि के प्रकाश से भैरवनाथ का जादू कमजोर पड़ने लगा। अंततः भैरवनाथ की शक्ति खत्म हो गई और वह उसी त्रिकोण के अंदर जलकर राख हो गया। भैरवनाथ के अंत के बाद रागिनी होश में आ गई। गांव वाले उसे सुरक्षित घर ले आए। उसके बाद गांव में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। इस घटना ने गांव वालों को यह सिखाया कि बुरी शक्तियों का सामना करने के लिए हिम्मत और विश्वास जरूरी है। काले जादू का अंत सदैव सत्य और धर्म से ही होता है। गांव वालों ने भैरवनाथ की गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां पूजा अर्चना करने लगे ताकि कोई और व्यक्ति उस अंधकारमय रास्ते पर न जाए।